हाय प्रेज लॉर्ड, मैं पास्टर आनंद रजोल्टे एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप खुश रहोगे, आनंदित रहोगे। अगर ना रहोगे तो परमेश्वर के नए रेवलेशन और प्रकाशन से हो जाओगे। सो आज का प्रकाशन बहुत खास है, मेरे लिए तो बहुत खास है, क्योंकि ये प्रचार मैंने बहुत दिनों से प्रिपेयर कर रखा है। मुझे लगता है कम से कम बहुत अभी 15-20 दिन पहले, शायद उससे भी और पहले शायद मैंने इसको प्रचार को मैंने ये करके रखा है। और दूसरी बात यह है कि ये प्रचार मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन खुद अनुभव कर रहा हूँ। और ये प्रचार आपके जीवन को टोटली बदल देगा, क्योंकि परमेश्वर यही काम करता है आज मेरे जीवन में। वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे परमेश्वर से हमारा रिश्ता एक अच्छे तौर से हम निभा सकते हैं, बना सकते हैं। और कई बार होता है ना कि आइए हम लोग क्या करते हैं ना, प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी शुरुआत करेंगे। स्वर्गीय शक्तिशाली सामर्थ्यशाली महानुग्रहकारी परमेश्वर पिता यीशु के नाम से आपके सम्मुख आते हैं। अब्बा, प्रार्थना करते हैं जैसे मैं प्रचार शुरू करने पर है पिता, और जैसे इन लोग तो पहुँचेगा पिता, अब हम प्रार्थना करते हैं इन पर आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम बरसे, मुझसे होकर इन तक आपका आत्मा बातें करें, मुझसे आपका आत्मा बातें करें, मेरे मुख के द्वारा, मेरे ज़बान के द्वारा, मेरे हृदय और विचारों को कंट्रोल रखें, आत्मा को कंट्रोल रखें, ताकि आपका पवित्र आत्मा मुझसे होकर इनसे बातचीत करे। आपकी असीम शांति, असीम दया, अनुग्रह मुझ पर और इन सभी लोगों पर करे जो सुनेंगे पिता। ये शूट होने से, एडिट होने से, इन तक पहुंचने तक हर एक चीज़ आपके हाथ में समर्पित करता है। महान महिमा, कृपा, गौरव और आप ही को रहते प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते सुनिए ग्रहण करें। आपका असीम अनुग्रह बरसे हम पर, आमीन। सो आज का जो प्रचार है उसका नाम रहेगा ग्रेस, अनुग्रह। सुनते ही खुशी आती मुँह पर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी प्रचार है। अगर आपको लगता है नहीं साधारण सा प्रचार, साधारण नहीं है, याद रखिए, इसे सुनिए, पूरा सुनिए। आपका जीवन क्या कहते हैं ना, पूरा बदल देगा। कई लोग मरने की कगार पर हैं इस प्रॉब्लम की वजह से कि उनको ग्रेस नहीं समझ रही है। उनके रिश्ते खराब है परमेश्वर के साथ, उनके रिश्ते अच्छे नहीं है परमेश्वर के साथ। कई बार वो लोग सोचते हैं कि नहीं हम क्या करें। मैं कई लोगों से मिलता हूँ, कई लोग मुझे एक ही मतलब आंसर देता है। उनको पूछा क्या परमेश्वर में क्या पहले कैसे थे, फिर हम परमेश्वर में पहले आए ना तो हम बहुत खुश थे, ये थे वो थे, इतना काम करते, इतनी प्रार्थना करते थे। मैं कह रहा अभी कह रही नहीं, अभी थोड़ा ज़रा ठंडा होगी। ठंडा होने का कारण आज इस प्रचार में आपको बताने वाला हूँ, ताकि फिर से आप गर्माहट में उससे भरकर, उसके प्यार में नींव और जड़ पकड़कर उसकी नाम की महिमा करें। सो आइए हम प्रचार को शुरुआत करते हैं। सो ये सुनने से पहले भी हमको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ आई कहाँ से। ये जो व्यवस्था है, एक्चुअली कई लोग को लगता है कि 10 आज्ञा के बाद, लेकिन ये बहुत पहले से ही इनडायरेक्टली आ चुकी थी। अगर आपको नहीं मालूम, आपको कैसे पास्टर आनंद हमें बताए, ठीक है, ये हम बताते हैं आपको। आइए अपना बाइबल निकाले, उत्पत्ति अध्याय 2:25 में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। उत्पत्ति अध्याय 2:25, और उसके आगे भी पढ़ूंगा कुछ और चीज़ें। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। उनको लगता था कि उन्होंने वस्त्र पहने हुए, इनकी महसूसियत नहीं थी कि वो बिना कपड़ों के हैं या उन्हें वस्त्र नहीं पहने हैं। लेकिन आगे देखिए क्या होता है, जब वो फल खाते हैं, जब पाप करते हैं, उसके बाद आपको मालूम है स्टोरी। उसके बाद क्या होता है, जब उन्होंने फल खाया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी उन्होंने, उसके बाद क्या मैं आपको बताना चाहूँगा। वचन 4 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ही न मरोगे। इसे छोड़ देते, 5वां पढ़ते हैं। परम परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएगी कि तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अभी ठीक से पढ़ना। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अंत जब स्त्री ने देखा कि वह उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए। अभी ध्यान से रखिए आप, क्योंकि पश्चात इससे व्यवस्था का क्या संबंध है अभी बताता हूँ आपको मैं। पहले वचन में 25 नंबर के वचन में क्या लिखा गया, 2:25 में उत्पत्ति के, और ये 3:5 में जो लिखा दूसरा पढ़ा मैंने, जो 2 उत्पत्ति 2:25 में लिखा था, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर वो लज्जाते नहीं थे। वस्त्र नहीं पहने थे उन्होंने, लेकिन लज्जा नहीं थी। अभी सोचे क्यों लज्जा नहीं थी, पता है क्या? एक महिमा रूपी कवच उनके इर्द गिर्द बना हुआ था।
लेकिन जैसे ये कवच टूट गया, बाइबल के जैसे उन्होंने फल खाया, उत्पत्ति 3:5 के आगे लिखा गया है वो, तो उनका क्या हो गया? बाइबल कहता है वरम परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान, सुनो ध्यान से, भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य होगे। और उसके बाद लिखा गया कि जब उनकी आंखें खुल गई फल खाने के बाद, तो क्या हो गया कि उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्तों का एक वस्त्र के तौर पर उन्होंने बना लिया। सो यहाँ पर देखिए, यही तो है व्यवस्था, भले और बुरे का ज्ञान मालूम होना। देखो, पहले भी उनसे गलतियां होती रहेगी, पहले भी उनको मालूम रहता रही है वो, लेकिन परमेश्वर की महिमा अनुग्रह ऐसा ढका हुआ था। आप कहते हो कि क्या होता है? देखो, क्या मालूम है क्या, जब कोई चीज़ जब तक आपको मालूम नहीं होती है तब तक ठीक होता है। जब आपके माँ बाप आपसे कहते हैं ना कि उसको हाथ मत लगाना, छोटे बच्चों की बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको कहते हैं कि वहाँ पर हाथ मत लगाना, वहाँ पर हाथ मत लगाना जैसे ही कहते हैं तो बच्चे जानबूझकर उसको ज़्यादा हाथ लगा देते। तो हम कहते हैं इस बच्चे को बोला कि उधर हाथ मत लगा, ये क्या कर रहा है? ये ज़्यादा करता है, जो नहीं बोला वो ज़्यादा करता है। हाँ, ये हमारे अंदर एक है चीज़, हमारे अंदर एक चीज़ है, हमारे अंदर से एक बात है जो यहाँ से शुरू हुई थी, वो है पाप हमारे अंदर, जो इनके द्वारा आया हमारे अंदर पहुँचा इस गलती के द्वारा, ये आदम और हवा के जो हमारे अंदर आया, कि जो नहीं करने के लिए है, क्योंकि ये पाप है, हम नहीं है। पाप जगत में एंटर हुआ इस कारण, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण। और परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने का कारण मतलब क्या? परमेश्वर ने कुछ कहा था कि ये मत करो, और वो करने से हमने ये चुनाव किया कि हमने अपने स्ट्रेंथ पर विश्वास किया कि हम क्या करने से क्या होंगे, हम फल खाने से होंगे, जबकि परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी उसके तुल्य बनाया था। लेकिन देखो, हमारी ललचाहट कि हम कुछ करने से कुछ होंगे, तो इसकी वजह से जब शैतान ने तो बहकाया और उन्होंने खाया, तो मैंने कहा ना कि उनके भले और बुरे का ज्ञान, यही तो प्रॉब्लम है। यहाँ से भले और बुरे का ज्ञान आ गया, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर हाथ मत लगाओ कहा गया था, तो इसके लिए आंखें खुल गई कि अभी जो नहीं करना था अभी हम ज़्यादा करेंगे या ज़्यादा कर रहे हैं। यानी कि इंसानी होने के नाते हम करते हैं वो चीज़ें, यानी कि हम मस्ती में उनकी बात नहीं कर रहा, मैं शारीरिक शक्ति की बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादा करते वो लोग, क्योंकि उनको मालूम नहीं करने के लिए कहा है, तो और ज़्यादा करते हैं। क्योंकि पहले देखो, उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, तो तब तो लगना चाहिए था ना, कपड़े नहीं पहने थे, वस्त्र नहीं पहने, तो वस्त्र नहीं पहने लग ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे आज्ञा तोड़ी, जैसी वो महिमा हट गई, तो लगने लगा, वो अनुग्रह हट गया कि हाँ, हम कुछ गलत है, सही है। और उसने कहा कि तुम परमेश्वर के भले और बुरे का ज्ञान जानना, इसमें क्या कहते हैं ना, बहुत ट्रबल भरी प्रॉब्लम है। अगर आपको मैं बताऊं, अगर आपको भले और बुरे का, आप कहोगे नहीं मैं स्वयं से धर्मी ठहराना चाहता हूँ, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी समस्या है कि आप कहोगे कि नहीं मैं बहुत बड़ी प्रार्थना करूंगा ना तो मैं धर्मी और परमेश्वर के सामने खड़ा हूँगा। आप खड़े होगे, कितना देर तक खड़े होगे? बाइबल तो कहता है, देखो, जो शास्त्री और फरीसी लोग, मैं प्रार्थना के विरोध में नहीं हूँ, सुनो, बाइबल पढ़ने के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन उसके ऊपर चीज़ें मत बनाओ। परमेश्वर नहीं चाहता था आपको कि नहीं तो ऐसा कैसा हो, तो क्योंकि आपको मालूम है व्यवस्था क्यों दी गई थी? व्यवस्था पालन करने के परमेश्वर ने खुश होकर नहीं दी थी, परमेश्वर ने एक्चुअली दुखित होकर दी थी व्यवस्था। परमेश्वर ने देखा कि लोग कह रहे थे कि आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, आओ हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन परमेश्वर ये लोग को बताना था कि तो तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे में कुछ कमजोरी है जो आदम और हव्वा से चलकर आई है, और उसी के कारण तुम्हारे शरीर दुर्बल हो चुका है। यानी अभी शरीर वो ज़्यादा चीज़ें करता है जो नहीं करने के लिए कहा जाता है, जो नहीं करना है तुमको। इसके लिए पौलुस कह रहा है, जो मैं नहीं करना चाहता मैं ज़्यादा करता हूँ, और जो मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि ये मैं नहीं रहा, लेकिन ये मेरे अंदर का कौन है? पाप है। तो ये आया कहाँ से? यहाँ से। भला और बुरा जानना, देखो ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। अगर आप इसकी टोटल जानकारी में जाओगे ना, आप मर जाओगे। सही गलत कर, आपको नहीं मैं तो धर्मी नहीं, किसी भी दिन आपको मालूम ना पड़े, मेरी ऐसी प्रार्थना है, क्योंकि मैंने इसका बहुत बेकार तरीके से अनुभव किया है। मैं इससे गुजरा हूँ कि आप क्या कहते हो, आप आपके कर्म से धर्मी ठहरोगे? हो ही नहीं सकता। आपको मैं बताता हूँ आपको कि मैं सब पालन करता हूँ, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं आज तुम सब पालन करते हो, अच्छा तो तुमने एक बार अगर किसी महिला को या किसी व्यक्ति को भी अगर लस्ट भरी नजर से, अगर वो पाप भरी नजर से, गंदी नजर से देख लिया, तो भी पाप कर दिया। अभी विचारों कहाँ से रोकोगे? इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा थी कि तुम मुझ पर निर्भर रहो, क्योंकि देखो पहला आदम और हवा प्रभु पर निर्भर थे, वो अपनी ताकत से खेती करते रहे, वो बाद में आई, वो उनके कारण उन्होंने कहा कि हम
उन्होंने जो किया, तो अभी तुम खुद के कारणों पर ही जियो, अभी खुद खेती करो तभी खाओ। पहले आराम का फल मिल रहा था ना, अभी नहीं आराम का मिलेगा। ये इंसान की घमंड की वजह से भी दूसरी जो 10 आज्ञा जो दी गई थी, दूसरी यानी कि जो पहली 10 आज्ञा जो दी गई थी वो, लेकिन व्यवस्था शुरू एक्चुअली यहाँ से हुई अगर देखा जाए तो। भले और बुरे का ज्ञान, यही तो है व्यवस्था। जब आपको मालूम पड़ता है हाँ मैंने ये गलत कर दिया, मैंने ऐसा देख लिया, मैंने ऐसा कर लिया, तो आपके ऊपर कंडेम लगता है। आपके ऊपर क्या लगता है? कंडेम लगता है। फिर आपको लगता है यार मैंने पाप कर लिया, अभी परमेश्वर के सामने कैसा जाऊंगा, मैं तो धर्मी नहीं रहा। आपके ऊपर धर्मी नहीं, परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि 10 आज्ञा दे, लेकिन लोगों ने कहा कि जो परमेश्वर कहेगा हम करेंगे। मैं आपसे कहता हूं जो परमेश्वर कहे हम नहीं कर सकते हैं, हम वही कर सकते हैं जो परमेश्वर उसके अनुग्रह से कहे। इसके लिए परमेश्वर कहता है जिसे मैं अनुग्रह देना चाहूँ उसे दूँ, जिसे नहीं देना चाहूँ उसे नहीं दूँ। इसका मतलब, और वो कहता है कि वो जो नम्र लोग हैं उन पर तो वो अनुग्रह करता है, लेकिन जो घमंडी उनका वो सामना करता है। नम्र इसका मतलब क्या कि हाँ परमेश्वर हमारी कोई नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको वो इतनी प्रार्थना करो, प्रार्थना करनी है, लेकिन इस आधार पर नहीं कि उससे आप धर्मी ठहरते हो। परमेश्वर के साथ रिश्ता ऐसा बना लो कि आप प्यार से प्रार्थना करो। देखो एक बच्चे को छड़ी मार मार कर काम करने के लिए बोलना, वो कोई खुशी से काम करना नहीं होगा। लेकिन एक बच्चे को बोलना कि क्या तुम काम करोगे, वो कहेगा हाँ मुझे खुशी, मैं काम करूंगा, वो प्यार के द्वारा हो गया। लेकिन दूसरा है डर के द्वारा, काठी मारेगा पिता या लाठी मारेगा पिता तो डर के मारे करता है, लेकिन अंदर से वो कितना ये रहता है मुझे नहीं करना है, फिर भी करने के लिए बोल रही है मेरे पिता, मेरी माँ मुझे करने के लिए बोल रही है। तो ये सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ, क्योंकि अंदर कुछ नहीं है। आप भले बाहर से तो दिखा रहे हो हाँ आप कर रहे हो, हाँ कर रहे पिताजी, हाँ काम कर रहे, लेकिन अंदर से खुश नहीं है आप। तो परमेश्वर चाहता कि आप, इसका मतलब ये एक्चुअली देखा जाए तो ये हो गया क्या है ना, हिपोक्रेसी हो गया, ये पाखंडीपना हो गया कि अंदर कुछ और चल रहा है। ये चुना मारी हुई कब्र के तौर पर हो गया, क्योंकि ये हमारी कोई धार्मिकता है नहीं। आप ये समझो पहले, आपको ये आप कहना क्या चाहते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए आप कई बार ऐसा होता है ना, प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके उठते तो आप किसी को गलत बोल देते, कुछ हो जाता है, फिर आपको कंडेम में लगता है कि नहीं आपने बहुत गलत कर दिया, थोड़ा सा भी किसको बोल दिया, थोड़ा सा कुछ गलती से झूठ निकल गया या कुछ तो हो गया। अभी मैं इन चीज़ों का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों को जानना ही व्यवस्था है, सही है गलत है, यही तो व्यवस्था है जो आपको। और क्या कहते हैं ना, व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने बाइबल कहता है एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरता है, एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरता है और नहीं ठहरा, एक भी नहीं, क्योंकि व्यवस्था इसीलिए दी गई ताकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पाप की क्या होती है? पहचान होती है। यानी कि देखो अगर मैं आपसे कहूं कि ये काम मत करना, इस वीडियो को ओपन करके मत देखना, सीक्रेट वीडियो है, देखना मत, अच्छा नहीं आपके लिए, लेकिन आपका अंदर एक जो चीज़ है ना वो ललचाता है, वो कहता है कि क्या है ऐसा इसमें, क्यों ऐसा बोला है, देख, कंट्रोल तो करने की कोशिश करोगे लेकिन और देखोगे। तो जब कहा गया कि पाप मत करो, तू पाप मत करना, तू लालच मत करना, तो नहीं करना कहा गया, तो ये अंदर का कुछ भड़क उठा, नहीं करना क्यों, तो शैतान आपको क्या करने लगा, उससे बहकाने लगा। और जब कहा गया है व्यवस्था में कि तू क्या कहते हैं ना, झूठ नहीं बोलना, तो झूठ नहीं बोलना तो अंदर का कहता है नहीं क्या है, मतलब ऐसा नहीं कि हम पहले नहीं करते थे, लेकिन इससे ज़्यादा होने लगा व्यवस्था से। देखो आदम आने के बाद भी कुछ लोग जिए, अब्राहम जिया, यूसुफ जिया, और बहुत सारे लोग जिए आदम आने के बाद, लेकिन वहाँ पर पाप था, लेकिन वो मरा हुआ था, इसके लिए उनको भी सही गलत का ज्ञान था, लेकिन पाप का ज्ञान नहीं था, इसके लिए उनको ज़्यादा कंडेम नहीं लगता था। लेकिन व्यवस्था ही तो कंडेम लगने लगा, ये गलत है या ये सही है या ये ऐसा है, और कंडेम करने लगा, ये दोष लगाने लगा। कि आपको होता है ना, मैंने कहा कि कई बार प्रार्थना करते करते हो एक विचार आ गया, तो ये इससे आप कैसे बचोगे? तो आप तो कहते कि नहीं प्रार्थना से मैं धर्मी ठहरूंगा और मैं तो वचन पढ़ूंगा 3 घंटे पर, वो ठीक है, अलग मैटर है, वो अलग होता है। जब आप परमेश्वर का रिश्ता जोड़ते हो वो अपने आप फ्लो में होता है। वो मैंने कहा ना कि लाठी मार कर ओ चलो बैठो, उससे कोई खुश तो नहीं होता है, और वो तब तक ठीक है जब हम बच्चे होते हैं, लेकिन जब हम वयस्क हो जाते हैं या जब हम प्रौढ़ क्या बड़े हो जाते हैं, तो तभी हमारे लिए ऐसी नहीं है। देखो जो बच्चा छोटा रहता है उसको बार बार बोलना खाना खा लो, ये कर लो, नहा लो, ऐसा कर लो। आपको क्या लगता है बड़े बच्चों को भी ऐसा कहना पड़ता है? बड़े बच्चों को भी नहा लो, खाना खा लो, ठीक से खाना खाओ, ये करो वो करो, उसको भूख लगती है वो खा लेता है बड़ा बच्चा। अभी कुछ और आगे आने वाला हो, इसके लिए ध्यान से सुनो, पहला बीच में ब्रेक मत हो जाओ।
नहा लो, नहाने की उसको बोलने की ज़रूरत नहीं, उसको मालूम मैं मैला रहूँगा, मेरे अंदर से बांस आएगा, तो उसे खुद नॉलेज है अभी। तो ग्रेस में आपको ऑलरेडी नॉलेज है। व्यवस्था बच्चों के लिए ठीक है कि जो मानते कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ, वो उनके लिए ठीक थी, लेकिन हम वैसे के अभी हमारे लिए नहीं। जब हमको मालूम है कि इससे नहीं होता, इससे होता है, सो ये बच्चों को बताना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं। बड़ों को ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़े अपने आप समझ जाते हैं कि कब खाना है कब पीना है। बच्चों को, क्यों बच्चे रहते उनको करना पड़ता है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हें बच्चों की तरह, तुम क्या कहते हैं ना, बड़ों की तरह बर्ताव करो। तो आइए हम कुछ और सिखाते हैं, इसी में मेरा बहुत टाइम चला जाएगा। मैं कुछ और आपको सिखाना चाहूँगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। मैं पढ़ूँगा रोमियो, अभी का व्यवस्था से कैसा होता है ना, मैं आपको बताता हूँ ना। रोमियो अध्याय 3, धन्यवाद ईश्वर। रोमियो अध्याय 3 वचन 20, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। अगर व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, मैं आपको कहना चाहता हूँ ये अनुग्रह को समझने तो सबसे पहले समझें कि पाप क्या है या व्यवस्था क्या है, ये आपको समझ, क्योंकि बाइबल कहता है कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। और दूसरे क्वेश्चन में लिखा गया है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 56 में लिखा गया है, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। फिर से, पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल यानी क्या, पाप की ताकत क्या है, व्यवस्था है। अगर व्यवस्था नहीं दी जाती, मैंने कहा ना कि जब कहा गया यहाँ मत देखो, तो नहीं देखने के कारण कहा गया, तो और हम देख लें कि वो हलचल मच गई हमारे अंदर, कि जब कहा कि कुछ नहीं कहा गया तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही कहा गया तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने लगी। जब बच्चों को कहते कि उधर हाथ मत लगाओ, वो ज़्यादा क्यों करते, कुछ तो गड़बड़ी। इसका मतलब अंदर हमारे कुछ मनुष्य के अंदर ऐसी कुछ तो चीज़ें हैं, और वो यीशु मसीह के द्वारा ही अलग की जा सकती है। यीशु मसीह के द्वारा ही वो अलग हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। क्योंकि बाइबल कहता है एक भी धर्मी नहीं है, कोई समझदार नहीं, सब भटक गए, सब निकम्मे, कोई भले काम करने वाला नहीं, एक भी नहीं। तो हमने क्या देखा कि पाप का जो बल है क्या है, व्यवस्था है। पाप की ताकत है, व्यवस्था है। हम कभी कभार हम मेन चीज़ पर अटैक नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते हैं ना, हम बहुत सारी चीज़ों पर आपको दोष लग रहा है, कंडेम लग रहा है, दोष लग रहा है, कंडेम, ये गलत, ये सही, ऐसा हो गया, ऐसा, हम परमेश्वर के सामने कैसे जाए। यही तो प्रॉब्लम है, हम परमेश्वर के सामने सही से खड़े नहीं हो पाते। ये है कि हम पर कंडेम लगता है, हम पर दोष लगता है, और यही इसका दोष लगता है। लेकिन हम दोष के ऊपर काम, दोष लग रहा है, दोष लग सके, शायद हम प्रार्थना नहीं कर, शायद हम नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है। बाइबल कह रहा कि अगर आपसे जो पाप होता है, आपसे कुछ गलतियाँ होती है, उसका बल क्या है, क्या लिखा गया है रोमियो 3:20 में, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती लिखा गया है, और पाप का बल व्यवस्था है। पाप की ताकत व्यवस्था है। पाप, पहले भी पाप हमारे अंदर था, बाइबल कहता है, लेकिन व्यवस्था देने के बाद इसने कुछ हलचल मचा दी, इसमें कुछ उसने काम कर दिया, ये जागरूक हो गया। ये सोया हुआ था, पाप सोया था, जो आदम के द्वारा हमारे अंदर पाप आया था, ये सोया हुआ था। लेकिन जैसे व्यवस्था दी गई, मनुष्य ने घमंड करने का कि जो आप कहोगे हम करेंगे परमेश्वर, जो कि हम नहीं कर सकते। हमें ऐसा नहीं कहना, हमें कहना चाहिए कि परमेश्वर जो करके हमें ठहराए, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि जो वहाँ से आया है आदम के द्वारा, वहाँ से प्रॉब्लम हो चुका है। आप यहाँ से आप कुछ भी कहो, कुछ नहीं होने वाला है। आप इच्छा कर सकते हो अच्छे की, लेकिन इच्छा करने के बाद आप नहीं कर पाओगे अच्छा, क्योंकि अभी पाप का बल क्या है, व्यवस्था है। पाप की ताकत क्या है, व्यवस्था है। तो यीशु मसीह ने क्या कर दिया, अभी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था, और ये कहाँ लिखा गया, रोमियो 3:21 में। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ठीक से सुनिए, इसलिए कि सबने पाप किया है, इसका मतलब ये कंटिन्यू में हम कर रहे हैं अभी भी, और परमेश्वर की महिमा से रहित है, महिमा से रहित है। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंत में का मतलब क्या, सेंत में धर्मी ठहराने का मतलब कि फ्री में, बिना कुछ किए,
तुम धर्मी ठहरते हो। फिर कुछ कर कर तुम धार्मिकता हासिल करने की कोशिश करोगे, वो नहीं हो सकती है। व्यवस्था क्या है? शरीर के द्वारा परमेश्वर को खुश करने की कोशिश। ओ मैंने 10 घंटे प्रार्थना की, मैंने 15 घंटे, परमेश्वर खुश, और दूसरे दिन नहीं कर पाए तो परमेश्वर नाराज, तीसरे दिन कुछ भी नहीं हुए तो डेड, स्ट्रेस, निराशा, परेशान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप पहले परमेश्वर के प्यार को समझो। आप अपना खुद की दिखाने की कोशिश मत करो, वो क्या कर सकता है उसके ऊपर ध्यान दो। इसलिए नया नियम इस चीज़ में नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में कि परमेश्वर ने उस पूरी पृथ्वी के लिए अपनी जान देकर क्या कर दिया है, और कैसा प्रेम। उस प्रेम को समझो, उस प्रेम को समझ गए तो आप इस व्यवस्था से छूट जाओगे। आगे आपके लिए थोड़ा और पढ़ना चाहूँगा मैं, रोमियो अध्याय 3:25 से आगे। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, जिससे वह आप धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। वह आप ही धर्मी ठहरे लिखा है, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते वो भी, उससे भी धर्मी ठहराने वाला। यानी अगर वो चाहे तो आप धर्मी ठहर सकते हैं, आप आपके कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते। तो कई बार यही तो ना, धर्मी नहीं ठहराना जाना, ये आपको लगता है कि मैं शायद अभी परमेश्वर के लायक नहीं, ये नहीं, मैं धर्मी नहीं हूँ, तो यही तो आपको परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करता है कि अलग हो जाओ, आप कहाँ योग्य रहे, आप कहाँ नहीं योग्य है। अभी हम हमेशा के लिए मरते दम तक योग्य है, जब तक हम यीशु पर विश्वास करते हैं। आपसे मैं ये नहीं कहता कि इससे और पाप करो, आपसे छोटी मोटी गलतियाँ होती रहेगी, लेकिन आपको करना क्या है मालूम है क्या? आपको करना एक है कि नम्र होकर उसकी इसमें कि हाँ प्रभु मुझसे गलतियाँ होती है। इसलिए बाइबल कहता है दो व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति जो धार्मिक गुरु था और दूसरा चुंगी लेने वाला। एक ने कहा कि हे परमेश्वर, मैं हफ्ते में इतनी बार उपवास रखता हूँ, मैं मेरा आमदनी का दशमांश आपको देता हूँ, और परमेश्वर मतलब अभी मेरे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुला करो। ये तुम्हारे इस पे नहीं है, ये परमेश्वर ने चाहा तो कर सकता है। तुम्हारे कामों के द्वारा ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। ये व्यवस्था इसीलिए दी गई कि तुम अनुग्रह तक पहुंचो, इसीलिए दी गई कि तुम अनुग्रह तक क्या हो, पहुंचो। तुम्हारी अनुग्रह क्या कहते हैं वो सही से पहुंचाता है। जब तुमको ये मालूम हो कि तुम गलत हो, तुम खुद से धर्मी नहीं ठहर सकते, तभी तो तुम देखो, आपको बुखार आए तभी तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। तो समझो कि ये आपको व्यवस्था के द्वारा मालूम पड़ा कि आप निर्दोष नहीं ठहर सकते, तभी तो आपने डॉक्टर ढूंढा। डॉक्टर कौन है? यीशु मसीह। और वो डॉक्टर आपको चंगा करता है। चंगा यानी इस दोष भावना के अपराध से चंगा कर सकता है और आपको ठीक कर सकता है। वो आप ही धर्मी ठहरे लिखा गया है, और उसको भी धर्मी ठहराने वाला हो जो यीशु मसीह विश्वास, वो ठहरा सकेगा तो ठहरोगे। और यीशु मसीह के द्वारा ये आपके लिए प्रतिज्ञा दी गई है विश्वास की, जो अब्राहम को दी गई थी, वो आपको दी गई है कि आप उसके द्वारा धर्मी ठहरे, आपके अपने कर्मों के द्वारा नहीं। दूसरा व्यक्ति जो चुंगी लेना, उसने क्या कहा था? हे परमेश्वर, छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। इसका मतलब क्या? वो जानता रहा कि मेरे अपनी कोई नहीं है, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन आपको फिर तो क्या हो गया, तो पापी स्वर्ग चला गया, लेकिन धर्म नहीं। बात ऐसी नहीं है। आप अच्छे काम कर सकते हो, अच्छी चीज़ें, लेकिन आप उस पर आधारित स्वर्ग जाने का कोशिश, उस पर आधारित ये व्यवस्था है। शरीर के काम ये तो है व्यवस्था, आपने ऊपर घमंड ये तो है व्यवस्था। वो घमंडी होकर उन्होंने कहा कि आप जो कहेंगे हम करेंगे। हमें लगता है वाह क्या बात कही। नहीं नहीं नहीं, वाह बात क्या नहीं कही। परमेश्वर वो बात से प्रसन्न नहीं था। तो यहाँ पर हम अभी कैसे धर्मी ठहरते हैं? यीशु मसीह पर विश्वास कर सके। यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए, उस हमारे लिए क्रूस के पहले कोड़े खाए, क्रूस पर गए, बलिदान हुए, अपना लहू बहाया हमारे लिए, ताकि हम देखो हमेशा से ऐसा था कि जब तक आप पाप करते, बाइबल में लिखा गया एक एक पाप के लिए एक एक बलि होता था। एक पाप किया तो उसके लिए एक बलि। तो वो सारे जो बलि थे, तो उससे तो खाली पाप ढाके जाते थे। इसका मतलब क्या था कि आपको एक धाड़स मिल रहा कम से कम कि हाँ यार हमने ये सब तो कर दिया, अभी हमको थोड़ी स्ट्रेंथ तो मिलेगी। हाँ, बकरा तो हम देने वाले हैं ना, तो हम ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बकरा सिर्फ पाप ढकता था, धोरी डालता था। लेकिन अभी परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि अभी यीशु मसीह के द्वारा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए वो पाप धोए जाए। तो बकरा मारने के बाद आप इतने रिलैक्स रहते थे
तो हम विश्वास यीशु मसीह पर करने के बाद कि यीशु मसीह पर हमने विश्वास कर दिया, वो हमारे लिए मर गया, तो हमें अभी हमने ये गलत किया नहीं। हाँ, शायद हमसे कुछ चीज़ें गलत हो सकती है, इसके लिए अनुग्रह दिया गया है। हम परफेक्ट नहीं है, हम इंसान परफेक्ट नहीं है, क्योंकि नहीं फिर गलत, फिर हाँ ऐसा है, लेकिन ये सब परमेश्वर के हाथ में समझ। हाँ, परमेश्वर मुझसे ये होता है, हाँ मैं आपके सामने, ये क्या हो गया, नम्रता हो गई, घमंडीपना क्या हो रहा है, लेकिन फिर नहीं हो रहा है, नहीं मैं कर रहा हूँ कोशिश नहीं धर्मी होने की। तो धर्मी होने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप हो ही नहीं सकते अपने कर्मों से, अपने काम और करने की कोशिश से। उस विश्वास करने से हो सकते हैं कि वो आपके लिए बलिदान, वो आपके लिए पाप बना। जो पापी नहीं था वो आपके पाप बन गया, पाप में उसने दंड उठाए, आपके सब दंड ले लिए। जो आपसे छोटी मोटी गलतियां होती है, जो कुछ मरते दम तक होगी, उसके सब उसने अपने ऊपर उठा ले। आपको कि फिर इससे क्या और हम और पाप करें, नहीं, आप कर ही नहीं सकते। देखो मैंने कहा ना कि वो चीज निकाल दिया, अभी कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि वो मत करो या ये मत करो या ये मत करो, ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा। तो अभी उसकी जो ताकत है, व्यवस्था की जो ताकत क्या है, पाप की ताकत की व्यवस्था है, तो व्यवस्था को ही परमेश्वर ने हटा दिया नहीं, पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने व्यवस्था को हटा दिया है, तो पाप की ताकत तो खत्म होगी ना। कोई व्यक्ति समझो कि बहुत उड़ी मारता है, उसके हम कहते हैं उसके पीछे कोई तो बहुत बड़ा आदमी खड़ा है, इसके लिए उड़ी मार रहा है ना, मैं तो ऐसा नहीं करता। तो व्यक्ति को ही हटा दिया, तभी वो क्या उड़ी मारेगा बताओ, उसकी तो कमजोर हो गया वो व्यक्ति तो कमजोर हो गया। तो अभी किस पर वो करेगा, वो अभी उसको तो ताकत ही नहीं हो, तो आएगा नहीं आपके सामने अभी। तो वैसे ही पाप का व्यवस्था यीशु मसीह ने हटा दी, व्यवस्था हटा दी यानी पूरी कर दी। उसने आपको मारना था एक्चुअली। वो बकरे क्यों चढ़ाते थे हर साल में जूने नियम में, तो आपको मरने के बजाय बकरा मरे ताकि आप बच जाए। तो यीशु मसीह आपके बदले मरे, आप बच जाए आपके उसके अनुग्रह के द्वारा, और आप इसमें जी सकते हैं बिना कंडेमनेशन, बिना दोष अपराध के। जब आपको मालूम पड़े कि नहीं मेरे लिए शैतान आएगा क्योंकि तूने गलत, हाँ मैंने कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने इसका जुर्माना भर दिया है। इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई भी गलत काम करो आपके लिए सब सही नहीं। जो लोग परमेश्वर की चाह रखते हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पाते, फिर छोटी छोटी बात, तो ये उनके लिए है कि कुछ चीज़ें या कुछ बातें उनसे हो जाती है। ये ऐसी बातें हो जाती है जो करना चाहते लेकिन नहीं करते। इसके लिए पौलुस कहता है जो मैं करना चाहता हूँ नहीं कर पाता, तो उन लोग के लिए कि करना चाहते नहीं कर पाते लेकिन पाप खींच लेता है उनको, तो आपके लिए भी है अनुग्रह, वो ढक लेता है। अनुग्रह क्या करता है, सब चीज़ों को ढक देता है। और अभी परमेश्वर आपके पाप के निमित्त ठंडा है, वो आपके पाप के निमित्त अभी इतना कठोर नहीं है। तो उसने थोड़ा आराम लिया आपके प्रति कि एक बलिदान आ चुका है हमेशा के लिए, वंस एंड ऑल। तो हमारे पास कई सारी बातें, कई सारी चीज़ें हम सिखाएंगे आने वाले दिनों में। मेरे पास पूरा भर भर कर पढ़ा क्योंकि मैं यही सीख रहा हूँ और इसी पर परमेश्वर मुझे रेवलेशन दे रहा है। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है और इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं है। मैं अनुग्रह के अलावा और कुछ सिखाना नहीं चाहता, क्योंकि वही मेरा जीवन है, वही मेरा सब कुछ है। मेरे यीशु मसीह वो खुद अनुग्रह है, उससे ले लो, उसके प्यार को समझो, उसकी भलाई को जानो, आप कंडमनेशन से फ्री हो जाओगे। वो आपने जान दे दिया, उसने सब कुछ कर दिया, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप उसके प्यार पर जितना भरोसा रखोगे, वो मैंने कितनी प्रार्थना की, इस पर ज़्यादा शैतान आकर कहेगा कोई बात नहीं, यीशु मसीह मेरे लिए है और मैं उसके प्यार को पहला जानूंगा, मैं प्रार्थना अपने आप करूंगा, बाइबल अपने आप पढ़ने लगूंगा। ताकत हटा दी, वो अपने आप चला गया, फिर आपको अभी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप अपने आप को उधर छूओगे नहीं, बच्चा अभी उधर छुएगा नहीं, क्योंकि अभी बोलने से कुछ रहा ही नहीं, तो बच्चा भी उधर छुएगा ही नहीं। तो ताकत खत्म हो गई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम था वही निकाल दिया, व्यवस्था थी निकाल दी। अभी आप अच्छी, हाँ गलती अभी भी हो सकती है, जैसे कि अब्राहम, देखो अब्राहम यूसुफ, उन लोग से गलतियाँ होती थी, लेकिन पाप की मानसिकता में वो नहीं जीते थे, कि वो मानसिकता नहीं थी। व्यवस्था के द्वारा पाप की मानसिकता में हम घुस गए, तो शरीर के काम व्यवस्था में पाप की मानसिकता में या उस कॉन्शियस में लेकर जाते हैं, उस पर ज़रा कॉन्सेंट्रेट नहीं अभी। लेकिन नए नियम में, अनुग्रह में, परमेश्वर में हम धार्मिकता के बारे में ज़रा कॉन्शियस है कि यीशु मसीह ने क्या कर दिया है। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर को आशीर्वादित करने पाए। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में मेरी पत्नी है, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगी। स्वर्गीय प्रेमी पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए, पिता इस दिन के लिए प्रभु जी। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा।
प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता इस प्यारे से वचन के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता जो लोग पिता ये वचन पिता देखने पर है पिता, सुनने पर है प्रभु जी पिता, हर एक लोगों को पिता आपके दिव्य हाथों में पिता हम समर्पित करते हैं राजा। प्रभु हर एक लोगों को पिता आपने छुआ प्रभु जी, उनको जीवन के पिता आपने बदला प्रभु जी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु लोगों को पिता आपने पिता आपका अनुग्रह पिता समझने के लिए पिता और अपने जीवन में पिता लागू करने के लिए प्रभु जी आपने पिता हर एक लोगों को पिता सहायता ने मदद की पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु हर एक लोगों पर पिता हम आपका पिता अनुग्रह कहते हैं प्रभु जी, आपकी अनुग्रह की दृष्टि पिता, आपका अनुग्रह हाथ पिता उनके जीवन पर कहते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता इस प्यारे से वचन के लिए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा पिता। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा पिता हम आपको देते हैं प्रभु जी, और ये प्रार्थना पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। सो आपने उम्मीद करता हूँ प्रार्थना को सुना, इन बच्चों को सुनकर आशीष पाई होगी। अगर आपको नहीं समझे इसको रिपीट से सुने, ध्यान से सुने, आराम से सुने। कई लोग मुझसे कहते हैं कि उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता बराबर नहीं, और यही कारण है, और कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। परमेश्वर हमें और इसके बारे में बताएंगे, हम और इसके बारे में सिखाएंगे, ताकि जितना हो सके हम आपको दोष अपराध भरी भावना से उसके वचनों के द्वारा सेट फ्री कर, जैसे उन्होंने मुझे फ्री किया है। सो आपको हम उस वचनों के द्वारा बात करना चाहेंगे। और आज का जो प्रचार है, आप यकीन नहीं करोगे, बैकग्राउंड में बहुत सारी गड़बड़ी हुई, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि ये प्रचार आप तक पहुँचे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण। हमें लगता है नहीं है, सही है, नहीं, वो महसूस ऐसे कर रहा होता है, लेकिन ये शरीर ही है कि ये सब, ये करो तो होगा, वो करो तो होगा। बाइबल कहता है परमेश्वर हमसे अगापे प्रेम करता है। अगापे का मतलब क्या? बिना शर्त का, शर्त का नहीं। शर्त की होती तो वो क्रूस पर जान देख नहीं आता, क्योंकि हम पापी थे तब वो हमारे लिए आया। तो शर्त का नहीं है, किसी धर्मी व्यक्ति के लिए कोई मरे ये तो साधारण सी बात है, लेकिन पापी हम थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए और हमारे लिए जान दी। इसका मतलब क्या? अगापे। कंडीशन नहीं थी कि तुम अच्छा काम करो, अच्छी प्रार्थना करो, मैं आऊँगा जान देने के लिए। नहीं, तुम हो या ना हो, मैं हूँ। लेकिन तो मैं हूँ तो मैं मेरे धार्मिकता के आधार पर तुमसे क्या कहते हैं ना, व्यवहार करूँगा, नहीं तो तुम्हारी धार्मिकता के आधार पर। तुम्हारी अपने आप ठीक हो जाएगी जब तुम मेरी अपनी धार्मिकता पर भरोसा करोगे। और उनकी अपनी धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह। उसको जितना जानोगे, समझोगे, वो आपको सेट फ्री कर देगा। सो आपको हम कहना चाहते हैं कि मैं, आपने कई बार देखा रहेगा कि जब दशमांश या कुछ अर्पण के बारे में बोलना होता है, मैं बहुत हिचकिचाहट कर, एक्चुअली मुझे ये पसंद नहीं है, ऐसा कहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने कई बार देखा है कि मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल, क्योंकि मैंने कभी नहीं लोगों से कहा है, कभी ज़रा लोगों से लिया तक नहीं है। बहुत मुश्किल से किसी ने कहा कि आप हमारे पास्टर है तो दशमांश लो। अच्छा ठीक है, तो बहुत कम लोगों से ऐसा क्या कर, मैं दशमांश मतलब लेता हूँ। अगर वो मेरे बच्चे हैं तो उनसे लेता हूँ मैं, और बीज भी बहुत कम लोगों से लेता हूँ। पता नहीं, मुझे मेरे दिल में इसके बारे में सही मतलब ये नहीं है, मुझे नहीं लगता कि लेना चाहिए, तो इसके लिए कई बार ऐसा होता है। तो आज कंफर्टेबल मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे कलीसिया में सीखते हो और मैं ही आपका पास्टर हूँ, या आप मुझे अपना पास्टर समझते हैं, तो ही आप आपका दशमांश मुझे भेज सकते हैं। अगर आप मुझसे नहीं सीखते हैं, किसी और से सीखते हैं, यानी कि एक पास्टर के तौर पर, एक अगुवे के तौर पर, जो आपका सेवक है या आपका पास्टर है या आपका आत्मिक पिता है, अगर आप मुझे नहीं समझते तो आपका मुझे नहीं भेजे। तो आप सब कुछ यहाँ से सीखते हैं, यहाँ पर मेरे द्वारा आपके पास पहुँचता है, तो हाँ, आपको इस सेवकाई में आपके दान दशमांश भेजने। और अगर आपको इस सेवकाई ने ब्लेस किया है, तो हमें आने वाले दिनों में कई सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत है। तो लेकिन परमेश्वर प्रोवाइडर है, मैं किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता, इसके लिए मैंने कहा कि मैं नहीं ज़रा बात करता। लेकिन इसीलिए, नहीं तो हमारी ज़रूरत क्या हो तो परमेश्वर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सेवकाई ने आपको आशीर्वादित किया है, आपके जीवन में काम, बाइबल कहता है कि जो तुम्हें सिखाने में, आत्मा में सिखाने में मेहनत करते हैं। देखो, जब आत्मा में आप सीखते हैं तब आप कई चीज़ों से क्या कहते हैं ना, मुक्ति पाते हैं, आशीष पाते हैं, कुछ सीखते हैं, समझते हैं। क्या कहते हैं ना, कीज़ है। तो एक कीज़ मिलती, तो आप जब 1000 होते हैं, आपको किसी चीज़ का नॉलेज मिलता है, आप उस चीज़ों को पाते, ब्लेसिंग, आशीष, छुटकारा, तो ये आपको पाते हैं। तो जब यहाँ से सिखाया जाता है, तो वो छुटकारा, आशीष क्या करती है, आप जहाँ पर काम करते हो या आपके जीवन में जीते हो, उसमें भी काम आती है, ताकि आप और अच्छे से कर सको, और आपको ये गारंटी कि परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर ये कर सकता है, तो ये आपको आता है। तो आपको उसी कारण, जैसे आदर करते हैं वैसे आपको बीज बोना है,
और ख़ास करके मेरे लिए आपको प्रार्थना करनी है, ख़ास करके आपको मेरे लिए प्रार्थना करनी है। आप जहाँ कहीं के हो, जहाँ मुझे एक बार सुनते हो, 10 बार या 1000 बार सुने हो, लेकिन आपको अगर आप यीशु मसीह को ही मानते हो तो हर दिन कुछ समय निकाल कर मेरे लिए मतलब मैं परमेश्वर के और करीब जा पाऊँ, उसको और सही से समझ सकूँ और उसके अनुग्रह में बढ़ूँ, उसके प्यार में बढ़ूँ। मेरे हेल्थ के लिए करो या हर एक चीज़ के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी मैरिज लाइफ के लिए, हर एक चीज़ के लिए आप कर सकते हैं, हर एक चीज़ों के लिए कर सकते हैं। एक छोटा सा कुछ समय निकाल कर प्रार्थना, बड़ी प्रार्थना नहीं करनी है आपको, एक बस 5 मिनट की प्रार्थना भी आप कर सकते हैं, इनफ है, बहुत हो जाएगा, या 2 मिनट की प्रार्थना बस इनफ है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आपके दान दशमांश आप भेजें या ना भेजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रार्थना आनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस सभी संदेश को पूरा ध्यान से सुने। जितने भी मैंने उसके अनुग्रह पे संदेश आज तक बताया है आपको वो सब सुनने हैं वो सब, क्योंकि मैं अभी उसके छोड़कर कोई प्रचार नहीं करता, ये आपको मालूम है, क्योंकि उसके अनुग्रह के अलावा मेरे पास और कोई प्रचार नहीं, और मैं करना भी नहीं चाहता, मरते दम तक यही प्रचार करना चाहता हूँ। इसे आशीष में पाइए, इसे लीजिए और आप इसको बार बार सुनते रहिए, ताकि ये आपको सेट फ्री करे, आज़ाद करे, ये आपको बंधन मुक्त करे। ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे, उसका परमेश्वर का मुख परमेश्वर आपकी ओर चमकाए, उसका ब्लेसिंग आपके जीवन पर भेजे, वो उसका अनुग्रह आपके जीवन पर प्रकट करे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना मैं भी आपके लिए करना चाहूँगा। स्वर्गीय सामर्थ्यवान पिता, इस प्रचार के द्वारा ये आपके महान अनुग्रह और प्रेम का अनुभव करिए। यीशु के जीवित नाम में मैंने आशीष देता हूँ, आपका बेटा होने के नाते और इनका अगवा होने के नाते, यीशु के नाम में, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। मिलते एक नए रेवलेशन, नए प्रकाशन के साथ। तो तब तक बने रहिए परमेश्वर के अनुग्रह और प्यार में। आमीन।